क्या पेनिस का साइज बढ़ाने का कोई तरीका होता है? बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली ये सवाल पूछ रहे हैं और डॉक्टर से सवाल की सीरीज में ये सवाल हम ले रहे हैं। कुछ दिन से ये मैं टाल रहा था क्योंकि होता क्या है कि अब कुछ वीडियो हमने सेक्स एजुकेशन पे बनाए हैं, तब से मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर मिथ, कन्फ्यूजन, डाउट बहुत ज़्यादा है। और फिर मिथ जब कन्फ्यूजन डाउट होता है ना, तो लोग उल्टी सीधी चीज़ें बहुत करते हैं। उससे आपको फ़ायदा तो कुछ होता नहीं और नुकसान हो जाते हैं, और आप अपना फियर, आप अपनी टेंशन, ये सब और बढ़ा लेते हो। तो ये सब ना ही करिए आप, और ये वीडियो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन वैलिड करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्योंकि समस्या के समाधान का सबसे अहम हिस्सा ये है कि आप उस समस्या को समझें, समस्या है भी या नहीं, क्या कन्फ्यूजन और मिथ तो नहीं है। और यदि कोई समस्या है भी, तो जब आप उसका कारण समझेंगे तो उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, पेनिस का साइज़ बढ़ाने का ना तो कोई तेल होता है, ना कोई भस्म होती है, ना कोई टैबलेट होती है, ना कोई इंजेक्शन होता है। जैसे हम अपनी लंबाई और चौड़ाई को नहीं प्रभावित कर सकते बहुत ज़्यादा, हमारी लंबाई, चौड़ाई और हमारी स्ट्रेंथ 90% हमारी जेनेटिक होती है। यानी हमारे पेरेंट्स और हमारा जो जेनेटिक कोड है, यानी पेरेंट्स से मतलब है कि हमारे पिछली 3 पीढ़ियाँ मदर साइड और पिछली 3 पीढ़ियाँ फादर की साइड। आप यदि ये ध्यान से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उस पिछली 3 पीढ़ियों का ही रिफ्लेक्शन और मिक्सचर, या फिर आप किसी ना किसी को बिलोंग करने वाले इंसान होंगे, उससे अलग आप बुनियादी रूप से नहीं हो सकते। यदि पिछली 3 पीढ़ियों में आपकी लंबाई चौड़ाई जिस रेशियो में थी, उसी रेशियो में आपकी लंबाई चौड़ाई होगी। जैसे शरीर की लंबाई चौड़ाई और स्ट्रेंथ 90% जेनेटिक होती है, वैसे ही आपका पेनिस का साइज़ भी जेनेटिक होता है। 99% लोगों में पेनिस के साइज़ में कोई समस्या नहीं होती, सबका पेनिस का साइज़ नॉर्मल होता है। यानी कि जब पेनिस नॉर्मल कंडीशन में होता है तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, और जब वो इरेक्ट करता है तो 6 से 8 तक वो हो सकता है। यानी ऑन एन एवरेज सभी का पेनिस का जो साइज़ है, डायामीटर है, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई सब नॉर्मल ही होती है। लेकिन ड्यू टू द मिथ, ड्यू टू द एंजाइटी, ड्यू टू द फियर, ड्यू टू द डिप्रेशन, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमजोरी है, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेनिस का साइज़ मतलब कम है, पेनिस टेढ़ा हो गया है। दुनिया में सबके पेनिस टेढ़े ही होते हैं, बिल्कुल 100% स्ट्रेट पेनिस किसी का होता नहीं है और ना ही हो सकता है। यदि एक साइड हल्का सा पेनिस झुका हुआ है तो ना ही तो कोई बीमारी है, और ना ही वो मैस्टरबेशन से हुआ है। और मैस्टरबेशन करने से या मैस्टरबेट करने से या नाइट फॉल होने से या सेक्स करने से ना तो किसी को सेक्सुअल वीकनेस आती है और ना ही कोई डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती है 99% केसेस में। रियरली 1% में कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसको मेडिकली देखना होगा। उसके बाद आता है कि यदि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, और मिथ्स में नहीं है, टैबू में नहीं है, डर में नहीं है, और आपको एंजाइटी नहीं है, तो फिर आपका पेनिस का साइज़ और डायमीटर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो नॉर्मल ही होता है, और पेनिस का साइज़ मिनिमम होने पर भी आप अच्छे से सेक्स को एंजॉय कर सकते हो, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि क्या एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा होता है? यदि आप हेल्दी हैं, आपके जैसे बॉडी के मसल्स और टिश्यू यदि हेल्दी हैं, तो आपके पेनिस के मसल्स भी और टिश्यू भी हेल्दी होंगे। यानी कि आपके पेनिस में ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं होती है, मस्कुलर ऑर्गेन्स ही है वो, तो उसका इरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप हेल्दी हैं, आप कम अच्छा प्रोटीन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका इरेक्शन भी अच्छा होगा और आपकी सेक्सुअल पावर भी आपके अंदर अच्छी खासी होगी। मसाज से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जब हम मसाज करते हैं पेनिस पे, तो आपने देखा होगा कि मसाज ना भी करें, आप पेनिस को आप यदि टच भी कर रहे हैं थोड़ा सा दबा के, तो उसमें इरेक्शन डेवलप हो जाता है। क्योंकि टच करने से पेनिस में इरेक्शन डेवलप होता है, उसी इरेक्शन को हम ये मान बैठते हैं कि वो मसाज के कारण डेवलप हुआ इरेक्शन। मसाज ऑयल जो होते हैं वो 5-10 रुपये का ऑयल आपको 300 से 500 रुपये के बीच में मिलता है, उस ऑयल का कोई 0% भी फर्क नहीं होता। ऐसे ही अब आते हैं कि क्या दवाइयों से साइज में कुछ फर्क पड़ता है, वियाग्रा या बिगोरा टाइप या अश्वगंधा टाइप ऑफ मेडिसिन? आंसर इज कम्प्लीटली नो। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपके साइज को बढ़ा सके। हाँ, टेम्परेरी लोकली भासम से या अश्वगंधा से या वियाग्रा से आपको 5 से 10% फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है और उससे लॉन्ग टर्म आपके पेनिस की हेल्थ
या सेक्सुअल हेल्थ में या सेक्सुअल एनर्जी में कोई बहुत बड़े फायदे नहीं होते। तो इन सब से बचने की आपको ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तेल बताए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं, बहुत सारे मेथड बताए हैं, ये सब नॉन साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक नहीं है और इसके पीछे कोई सच नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी दवाइयाँ होती हैं या तो उसमें भस्म होता है या उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं या उसमें कुछ नशे की दवाई होती है। तो कोई भी दवाई इस तरह की पुड़िया में या फिर जिस पे मेडिसिन के कंटेंट नहीं लिखे हुए हैं, इस तरह की प्रैक्टिस से बचें। इस तरह की दवाई या तेल या इंजेक्शन या मल्टीविटामिन आप ना लें। यदि आपको कोई तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर को विजिट करें, उसमें फिर आपको कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। कुछ लोगों में एंजाइटी होती है, कुछ लोगों में फियर होता है, तो उसमें फिर उसके एंजाइटी फियर या जो डिप्रेशन है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि वो कनेक्टिविटी नहीं होती उनके बीच में, एक सही तरीके से वो सेक्स को नहीं एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वो भी सब देखा जाएगा। लेकिन मिथ ये सब मिथ है। साइज़ एक मिथ है, ऑयल एक मिथ है, टैबलेट एक मिथ है, क्योंकि ऐसी ना तो कोई मतलब टैबलेट है, ना ही ऐसा कोई ऑयल है, ना ही ऐसा कोई दवाई है कि जो आपको साइज़ को प्रभावित कर दे। तो इन सब प्रयासों में ना पड़ें। आजकल कुछ लोग सर्जरी से अपने पेनिस को लंबा कर रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल नॉन साइंटिफिक प्रक्रिया है। सर्जरी के बाद पेनिस थोड़ा सा लटक जाता है, उसको हम कट करके, क्योंकि बॉन्स तो है नहीं, जहाँ पे वो बॉन्स के साथ लिंक है उसमें थोड़ा सा एलिवेशन होता है, तो उससे पेनिस की स्ट्रेंथ में नेगेटिव इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म पेनिस का जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करता है। तो उस तरह की सर्जरी से भी कोई बहुत बड़े फायदे नहीं होते हैं। ये बिल्कुल आपके शरीर लंबाई चौड़ाई पे ही के साथ ही बिलोंग करता है और इसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप मिथ में ना फंसें, इस तरह के प्रचार में ना फंसें, अननेसेसरी आप उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के अपनी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद ना करें। काउंसलिंग कराएं, डॉक्टर से मिलें इफ़ यू फील कि आपको कोई तकलीफ है तो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।